अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? सारे बच्चे ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th मैथ जो न्यू बुक है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी मेथड लेके आया हूँ। मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये मैंने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, आपको पता है। और अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 1.3। मेरा और बाकी टीचर्स जो है ना स्टूडेंट, आपको पता है कि उनका एक थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है आपको पता है कि मैं पहले यहाँ पे आपके सामने सब टॉपिक लिख देता हूँ। ये सब टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होने हैं वो मैंने अभी लिख दिए। उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, साथ साथ ये टॉपिक क्लियर करता जाऊँगा। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको टीचर्स भी इस तरह ही गाइड करते हैं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। उनको उस एक्सरसाइज के अंदर जो थ्योरी है, जो टेक्निकल बातें बयान की गई हैं, वो उनको कुछ पता नहीं होता। ना तो उनको ये पता चलता है कि डेफिनेशन कैसे आनी है, ना उनको ये पता चलता है कि इसके अंदर से अगर कोई टेक्निकल MCQs बन जाए तो वो कैसे करना है। वो जस्ट जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज पे रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट पुअर आता है। इस दफ़ा भी मैं बोर्ड के 10th के पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को MCQs नहीं करने आ रहे होते, ठीक है। और इसके अलावा जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि MCQs 15 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, और क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के 12 आउट ऑफ 12 आ रहे हैं, और सेकंड पार्ट में भी 12 आउट ऑफ 12 आ रहे हैं। और जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है उसमें 12 में से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए ना, सारा का सारा ग्राफ वो ऐसे नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से टॉपिक साथ साथ क्लियर करें, डेफिनेशन साथ साथ उनको समझें कि ये क्या बात हो रही है इसमें, और साथ साथ आप MCQs को भी समझें, टेक्निकल बातों को भी समझें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला टॉपिक है स्टूडेंट मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है इसके अंदर कॉन्जुगेट। तीसरा टॉपिक है आर्गेंट प्लेन। ही वाज अ साइंटिस्ट, स्विस साइंटिस्ट। इसका नाम क्या था जी? ये इसका नाम था जीन आर्गेंट। ये उस साइंटिस्ट के नाम पे ही ये एक आर्गेंट प्लेन बनी है। इस आर्गेंट प्लेन का एक दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है, आर्गेंट प्लेन क्या होती है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट, आपको ये पता है ये हमारे पास एक प्लेन है। इसके अंदर मैं इस तरफ क्या लेता था, x, और यहाँ पे मैं क्या लेता था, x डैश। ऐसे ही है, इस तरफ मैं क्या लेता था, y, और इस तरफ क्या लेता था, y डैश। ज्योमेट्री के अंदर ये आपने सारा पढ़ा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि इस प्लेन के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे रख सकता हूँ। यू नो अबाउट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर एक ऐसा पेयर होता है, मैं उसको सपोज करो A से मैं डिनोट करता हूँ। पहला पॉइंट उसका X से होता है और दूसरा पॉइंट उसका Y से होता है। दिस इज़ एन ऑर्डर पेयर। ये मैं कोई भी एक पेयर ले लेता हूँ। वैसे मैं अगर लूँ 1 और 2, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, ये आपको पता है। ये 9th के अंदर हम सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसके अंदर कैसे आ सकता है? अब इसको मैं x को x ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ, रियल ऑफ z। बात समझ गए? इसको y की बजाय मैं नाम दे देता हूँ इमेजिनरी ऑफ z। बात समझ गए? क्योंकि मेरे पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो होता है वो मेरे पास इसी तरह से होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई मैं नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। ये ऑर्डर पेयर की शेप में, ये वाला जो इसका पार्ट है वो क्या होता है, रियल, और ये वाला क्या होता है,
इमेजिनरी। ठीक है, थ्योरी आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में बात हो क्या रही है। टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा अगर 2-3 मिनट की ये थ्योरी समझ लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो फर्स्ट मैं एक्स लेता था पहले, अब रियल। सेकंड मैं वाई लेता था, अब इमेजिनरी। इस लाइन को मैं एक्स लेता था, अब मैंने रियल कह दिया। इस वाले क्वाड्रेंट को, इस वाली लाइन को मैं वाई लेता था, अब मैंने क्या कह दिया, इमेजिनरी। अब इस नंबर को मैं बड़ी आसानी से इधर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब एक्स का आप ये देख लें, ये 2 यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लगा दिया, और यहाँ पे 3, और ये यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं ऐसे ड्रा भी कर सकता हूँ। अब इससे क्या मुझे सबक मिला, मुझे इससे ये सबक मिला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं इस प्लेन में ड्रा कर सकता हूँ। अब इस प्लेन का एक नया नाम पड़ गया है, वो क्या है, आर्गेट प्लेन। अब देखें, ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं समझाता हूँ, इसको ज़रा रेज कर लूँ। आपको आर्गेट प्लेन की मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन इसका यही होगा कि इसकी जस्ट डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के बारे में वो आपसे पूछेगा, और या फिर इसमें कोई घुमा फिरा के आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। आपको जिस तरह से भी वो क्वेश्चन कहे आपको आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ आपसे कॉन्जुगेट की। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि कल भी मैंने जो लास्ट हमारा जो 1.2 वाला लेक्चर था, उसमें मैंने कॉन्जुगेट के बारे में आपको बता दिया था। क्या होता था, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। सपोज करो मेरे पास है x + एओटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपको पता है। इसका ये वाला जो साइन है, इसको मैंने चेंज कर देना है x - एओटा y से, तो ये वाला क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बन गया। ठीक है, कॉन्जुगेट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अब आपके पास है मॉडुलस, तो ये कॉन्जुगेट भी क्लियर हो गया। अब मॉडुलस में आपको समझाता हूँ व्हाट इज मॉडुलस। मॉडुलस स्टूडेंट क्या होता है, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ है कि मॉड, आपके पास सपोज करो कि एक नंबर होता था, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, -5। ठीक है, अब ये जो -5 था वो कहता था इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो आप सिर्फ इसकी 2 लाइनें इसकी साइड पे ड्रॉ करते थे और आप कहते थे कि जी इसका मॉडुलस है 5। कोई भी नंबर जो प्लस वाला होता था या माइनस वाला होता था, उसका मॉडुलस बगैर साइन के मैं नंबर लगा देता था। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी 9th के अंदर आपने पढ़ा हुआ मॉडुलस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि फिज़िक्स के अंदर आपने मॉडुलस पढ़ा है वो कैसे था, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको रिकॉल करवाता हूँ, ये x कंपोनेंट था हमारा, ये क्या था, y कंपोनेंट। ठीक है, अब आपने 9th के अंदर ये पढ़ा कि यहाँ तक f(x) है और यहाँ तक f(y) है। 2 फोर्सें थी, ये f(x) और एक f(y). अब सपोज करें कि f(y) को मैं इधर ड्रा करता था और ये f(y) हो गया, और ये f रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपको समझ आया, रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला f जो था, इसको मैं क्या लिखता होता था, f = fx होल स्केयर, fx स्केयर प्लस fy स्केयर, इसके ऊपर क्या डालते थे, स्केयर रूट। ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर। ठीक है, अब ये वही चीज़ है, मॉडुलस वही चीज़ है, क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर पेयर की शेप में, यू नो वेरी वेल, कि 2 नंबर है, यहाँ पे एक नहीं है। अगर मेरे पास एक होता तो जो नंबर है वही उसका मॉडुलस है। बात समझ गए कैसे, ये टेक्निकली मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके देता हूँ। -5 था,
इसको मैं या तो x कंपोनेंट मान लेता हूँ या फिर y कंपोनेंट। कैसे? मैं 5 को मान लेता हूँ -5 को, साथ इसके x कंपोनेंट मान लेता हूँ, साथ इसके मैं 0 ले लेता हूँ y कंपोनेंट। बात समझ गए? या फिर इसको मैं 0 के साथ एओटा लगा देता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स नोशन में मैंने लिख दिया। अब इसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस जब लेना है तो m मॉडुलस इसके ऊपर साइड में मैं लाइनें लगा लूँगा। अब -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, अब ये 25 हो गया और ये 0 तो लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं रही। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल आएगा? 5। तो मॉडुलस किसी सिंपल नंबर का वही होता है, बगैर साइन के मैंने आपको इस तरह से प्रूव करके बता दिया। बात समझ गए? अगर मेरे पास रियल नंबर की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर भी वही बात रहेगी। कैसे भला? कि z हमारे पास एक नंबर है x प्लस एओटा y, तो मैं जब इसका मॉड लूँगा तो फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर और सेकंड के ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो वो मॉडुलस बन जाएगा। दैट मीन के फार्मूला सेम है, रियल हो या इमेजनरी हो। रियल के ये मसला ये होता है कि उसमें नंबर एक ही होता है, वो स्क्वायर रूट से कट के सेम वही नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स में नंबर 2 होते हैं तो वो उस तरह से हो जाता है, फार्मूला सेम है। मेरा ख्याल है इसके बारे में आप थ्योरी जो है मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गेंट प्लेन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ये क्या है। अब मैं बढ़ता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, वो कहता है इसका मॉडुलस फाइंड करें। तो मैं इसको z के इक्वल लूँगा 4 + 3 आयोटा। अब मैंने क्या करना है, z को लाइनों में बंद करना है, मॉडुलस की जो साइन होता है वो यूज़ करना है। फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर प्लस सेकंड के ऊपर स्क्वायर, फिर क्या करना है जी, ये क्या बन जाएगा 16 प्लस ये क्या बन जाएगा 9। अब क्या बन गया, ये 25 बन गया। अब ये क्या बन गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, कितना होता है बताएं जी, 5 होता है। शाबाश। तो ये इसका मैंने मॉडुलस फाइंड कर लिया। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है ज़रा, सेकेंड पार्ट है मेरे पास -5 -4 आयोटा। अब इसी तरह उसको मैंने सॉल्व करना है। z इक्वल टू -5 -4 आयोटा। z का मैंने मॉड लेना है, -5 का स्क्वायर लूँगा, प्लस डालूँगा, -4 का स्क्वायर लूँगा। आपको पता है स्क्वायर लेने से ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो प्लस में बदल जाता है। ये बन गया 24 और ये बन गया 16। ठीक है जी। अब ये कितना बन गया 41। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसे इधर ही छोड़ रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/5 -4/5, साथ है मेरे पास एओटा। इसी तरह मैं इसे z लूँगा, z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। z मॉडुलस के साइन डालूंगा मैं 3/5, इसका मैं ले लूँगा स्क्वायर प्लस -4/5, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाऊंगा और होल स्क्वायर रूट लिखूंगा। अब मेरे पास क्या है, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 3 3 9, 9/25 प्लस 4 4 16/25। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम 25 बनेगा, 9 + 16, हाँ जी 9 + 16 कितना होता है जी, 9 + 16 25/25। तो ये कितना आंसर बनेगा जी, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो आंसर कितना बनेगा 1। इसका आंसर कितना बनेगा 1। ठीक है, मैंने इधर ही लिख दिया। z
इज इक्वल टू 1। ये मैंने लाइन डाल के सेपरेट कर दिया। थर्ड पार्ट हो गया मेरे पास। अब मैं करता हूँ फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है जी, अब मेरे पास z है, z में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए z यूज़ होता है। माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। मॉडुलस का साइन डालूंगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 इसके ऊपर स्क्वायर डलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर डलेगा और इसके ऊपर क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब ये इसको काटेगा। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 2 और ये इसको काटेगा तो ये कितना रह जाएगा जी 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये कितना रह गया 5। जी मेरे पास कितना रह गया जी 5 रह गया। तो इसका ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है और ये रिजल्ट प्रूव करने हैं हमें। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये रिजल्ट किसके बारे में, ये कॉन्जुगेट के बारे में। z1 प्लस z2 का इकट्ठा कॉन्जुगेट लूँ और अलग-अलग लूँ तो बराबर निकलता है, मल्टीप्लाई में है। इसी तरह ये प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 3 रिजल्ट हैं। ठीक है, तो इनको मैं 1 बाई 1 प्रूव करता हूँ आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रूव है मेरे पास, पहला प्रूव में लिखता हूँ जो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 और ये आ गया z2। ये लाइन का क्या मतलब होता है जी, हाँ जी बताएं, ये क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2, तो मैं z1 लिखता हूँ। z1 मेरे पास ये है 2 प्लस 7 आयोटा, ब्रैकेट यूज़ करता हूँ मैं, प्लस डालता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा। इसके ऊपर मैं कंजुगेट की अलामत डाल दी मैंने। ठीक है जी, अब इसको मैंने प्लस करना है। 2 प्लस 4 रियल में प्लस होगा, प्लस 7 माइनस 3 7 आयोटा। प्लस करना मैंने 1.2 में मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी आप समझ लें रियल में, इमेजनरी में प्लस होता है और इसके ऊपर ये वाली लाइन यूज़ होगी। 2 प्लस 6 8 और 7 माइनस 3 4। अब बड़ी टर्म प्लस की है तो प्लस का साइन यूज़ होना है, एओटा। अब इसके ऊपर भी ये है, तो अब कंजुगेट की वजह से मैं ये वाला साइन चेंज कर दूंगा। कौन सा मैंने साइन चेंज किया, ये वाला साइन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, z1 इसके ऊपर कंजुगेट है, प्लस z2 के ऊपर भी कंजुगेट है। z1 लेता हूँ 2 प्लस 7 आयोटा और z2 4 माइनस 3 आयोटा। अब इधर ही इसका कंजुगेट लेते हैं तो क्या होना है, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। कंजुगेट की वजह से मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। रियल में ऐड होगा 2 प्लस 4, ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ, प्लस माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। ये वाला मेथड स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइन में अक्सर मैंने जितने भी पेपर चेक किए, अच्छे बच्चे यानी कि वो 75 पे पहुंच रहे होते हैं, यहाँ पे साइन ऊपर नीचे करने से सारा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। पहले आप प्लस ही डाल दें, इसका जो साइन है वो लिखें, इसका जो साइन है वो लिखें। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए इजी हो गया। ठीक है, 4 प्लस 2 6, 7 माइनस में प्लस 3 में, 3 प्लस में, 7 में से 3 गए 4, साइन बड़ी टर्म का। ठीक है, साइन ये माइनस करेगा, माइनस प्लस माइनस या इसके साथ एओटा। ये वाला, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलत किया। 2 प्लस 4 यहाँ पे मैंने 4 लिखना था और इस वजह से ये क्या बन जाना था 6 और ये क्या बन जाना था
6। ठीक है जी, ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला रिज़ल्ट सेम है, तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्लस वाला मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया। अभी बारी आती है सेकंड पार्ट की। ले जी, सेकंड पार्ट आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये है जी Z1 Z2, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू Z1 Z2 अलग अलग। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2, ऊपर कंजुगेट का साइन। Z1 क्या है, Z1 मेरे पास 2 प्लस 7 आयोटा इंटू ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर कंजुगेट का साइन है। अब इनको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं वही मेथड यूज़ करता हूँ जो मैंने कल भी समझाया था, ज़रा इजी है। 2 को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई, 4 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 6 नहीं 8। ठीक है जी, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा प्लस 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 28 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा का स्केयर, ये साथ ही चलेगा। 8 ये 28 में से 6 गया, कितने बच गए जी, 22 प्लस में 22 आयोटा माइनस 21 माइनस 1 कैसे आएगा, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, ये साथ में लिख देता हूँ, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। 8 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस 21 और 8 29, ये साथ साथ ये चलेगा। ठीक है जी, प्लस 22 आयोटा। अब इसको मैं ले लेता हूँ 29 माइनस 22 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझा दिया, फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लेंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 अलग अलग कंजुगेट है। Z1 लिखूंगा 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर कंजुगेट ब्रैकेट यूज़ करूँगा 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर भी कंजुगेट। अब कंजुगेट इसको सॉल्व कर, पहले बना लेते हैं 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। अब जी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, 4 2 8 प्लस 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 3 2 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 21 आयोटा का स्केयर। ठीक है जी, अब क्या बन गया जी, 8 माइनस, अब ये इसमें से ये गया तो 22 माइनस में रह गया, माइनस 21 इंटू -1, आयोटा स्केयर की जगह पे मैंने क्या लिखा, -1, तो 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21, ये दोनों ऐड हो गए तो कितना बन गया, 29 माइनस 22 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। यहाँ पे आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये भी आपके सामने ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट किस में है, डिवीजन में है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, Z1 ओवर Z2 ये होल कंजुगेट विच इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, Z1 ओवर Z2 इसका इकट्ठा कंजुगेट। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, Z1 लिखना है और Z2 लिखना है। Z1 क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, इकट्ठे का है कंजुगेट। अब मैं इसको कंजुगेट को पहले ये इसका डिनोमिनेटर जो है उसमें से आयोटा को ख़त्म करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डालता हूँ, इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी,
अब इस लाइन को मैं ज़रा रेड के साथ एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कॉन्जुगेट वाली लाइन कौन सी थी। अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। 4 2s are 8, 4 2s are 8, ठीक है जी। 4 2s are 8 प्लस 3 2s are 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्केयर ओवर फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, ठीक है जी। अब 8 प्लस ये कितना हो गया 34 आयोटा, दोनों प्लस में, प्लस 21 माइनस 1 16 माइनस 3 3s are 9 आयोटा का स्केयर 8 प्लस 34 आयोटा माइनस 21 ओवर 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1, ठीक है जी। अब क्या है 21 माइनस में आ गया, 21 में से 8 गए, कितने रह गए जी 21 में से 8 गए, कितने रह गए जी बताएं। 21 में से 8 गए, 13 जी 13 माइनस में 13 प्लस 34 आयोटा ओवर ये कितना बन गया 16 प्लस 9। अब ये क्या रह गया माइनस 13 प्लस 34 आयोटा ओवर ये क्या बन गया 25। अब आपको पता है ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 13 ओवर 25 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब इसको मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। ये लाइन साथ साथ चला लें, ठीक है, ये लाइन साथ साथ चला लें। अब इसका कॉन्जुगेट जब मैं लूँगा तो क्या बनेगा माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 आयोटा ओवर 25। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी इसका राइट हैंड साइड करते हैं। मैंने राइट हैंड साइड लिखा, अब राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू में पुट करता हूँ। राइट हैंड साइड Z1 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर कंजुगेट ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर भी कंजुगेट को मैं ज़रा रेड कर देता हूँ आपको नज़र आए। अब इसका कंजुगेट इधर ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखें ये बन गया 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आपको पता है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। 4 2s are, अब इसको करते हैं 4 2s are 8 प्लस माइनस 3 2s are 6 आयोटा, 7 चौक 28 28 माइनस माइनस प्लस 21 आयोटा का स्केयर ओवर 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर, ठीक है जी 8। अब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो कितना बनेगा 34 जी 34, ये माइनस में 34 आयोटा और ये 21 और ये साथ इसके माइनस 1 16 माइनस 9 आयोटा का स्केयर। अब 8 माइनस 34 आयोटा माइनस 21 ओवर 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1। कहाँ से आया माइनस 1, आयोटा स्केयर से आया, ठीक है जी। अब 21 में से 8 के कितने रह गए माइनस 13 माइनस 34 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं थोड़ी सी यहाँ से स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है जी, स्पेस थोड़ी सी यहाँ से, माइनस 13 माइनस 34 आयोटा
ओवर 25। क्या लिखेंगे? -13 ओवर 25 -34 आयोटा ओवर 25। ये राइट हैंड साइड निकला, लेफ्ट हैंड साइड ये था और ये राइट हैंड साइड था, दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये भी मेरा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जी दिया हुआ है 5 - 2 एओर्टा। अब ये 5 डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको हमने प्रूव करना है। तो 1 बाई 1 मैं इसको प्रूव करता हूँ। फर्स्ट देख लें जी, फर्स्ट है जी जी, इसके ऊपर डबल बार लगा हुआ है विच इज़ इक्वल टू जी। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू जी। इसका डबल बार का मतलब क्या है? 2 दफ़ा हमने कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो जी मैं लिखता हूँ जी 5 - 2 आयोटा, एक दफ़ा और फिर 2 दफ़ा। पहली दफ़ा ये एक लाइन ख़त्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अभी एक पड़ी है लाइन, फिर ख़त्म करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। एक दफ़ा साइन किया प्लस हो गया, फिर दूसरी दफ़ा किया तो दोबारा वही रह गया, विच इज़ इक्वल टू वही वाला जी। ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। सेकंड पार्ट, सेकंड है जी का मॉड लें विच इज़ इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट लेके मॉड लें तो वो इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड जी का मॉडुलस है। अब जी का मॉडुलस यहाँ पे देख लें, जी का मॉडुलस ये मैं लेता हूँ 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर रूट। 5 का स्केयर 25 प्लस 4 कितना हो गया जी? 29। अब इसका मैं क्या करता हूँ? राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड जी इसके ऊपर कॉन्जुगेट है और फिर मॉड है। जी का पहले मैंने कॉन्जुगेट लेना है। जी पहले मैं लिखूँगा 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो मैं पहले कॉन्जुगेट लेता हूँ 5 + 2 आयोटा। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका मैं आगे क्या लेना है? मैंने मॉड लेना है, जी के कॉन्जुगेट का मॉड। अब ये क्या हो गया? सॉरी, 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। ठीक है जी, ये हो गया 25 + 4। अब ये कितना हो गया? 29। अब देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल निकला है। ठीक है जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये देखें जी, थर्ड पार्ट जी मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू -जी। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड, अब ये थर्ड। मैं उसी तरह से लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देखें स्टूडेंट, जी मॉडुलस जैसे मैंने ये प्रूव किया है 29, ये वैसे ही है। ठीक है जी। अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। आपने ये करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करूँगा? राइट हैंड साइड -जी और फिर उसका मॉडुलस। अब इसको मैं कर देता हूँ, जी लिया फिर उसके साथ माइनस डाला, जी इसके साथ मैं माइनस डालूँगा। जी क्या है मेरे पास? 5 - 2 आयोटा। माइनस को मैं ऑपरेट करवाऊँगा -5 + 2 आयोटा। अब इसका मैंने लेना है मॉडुलस, -जी इसका मॉडुलस -5 स्केयर + 2 का स्केयर। अब क्या हो गया जी?
25 प्लस 4। आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाती है स्केयर लेने से, ठीक है। अब ये कितना बन गया 29। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट भी हो गया। अब मैं करता हूँ फोर्थ क्या है, z और z का मॉड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और z का मॉड लें और उसका स्केयर लें। लेफ्ट हैंड साइड z का कॉन्जुगेट, z क्या है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर क्या है जी कॉन्जुगेट है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा। फार्मूला बन गया, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, क्या होगा फर्स्ट का स्केयर प्लस माइनस सेकंड का स्केयर, फर्स्ट का स्केयर 25 माइनस सेकंड का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1 25 प्लस 4 29। इसी तरह से मैं क्या करूँगा राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z, इसका मॉडुलस लेंगे तो उसका स्केयर लेना है। अब आपको पता है z का मॉडुलस तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, यहाँ पे देखें मैं z का मॉडुलस ऑलरेडी ले चुका हूँ। आपने उसी तरह से ये सारे स्टेप करने हैं और इसको लिख देना है। मैंने लिख दिया ये 29। अब इसका मॉडुलस का हो स्केयर लेता हूँ तो 29, इसका भी मैं क्या ले लूँगा स्केयर रूट से कटेगा 29 रह जाएगा। ये भी 29 है, ये भी 29 है। लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। 4 पार्ट भी हो गया। अब करता हूँ जी फिफ्थ पार्ट क्या है z मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू z माइनस भी है मॉडुलस भी है, हाँ जी। लेफ्ट हैंड साइड z मॉडुलस कितना है मैं काफ़ी बार निकाल चुका हूँ 29, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैं लेता हूँ z माइनस और उसके ऊपर z का कंजुगेट, माइनस पहले लिया क्या है जी 5 माइनस 2 आयोटा और इसके ऊपर कंजुगेट भी है, पहले मैं कंजुगेट ले लेता हूँ 5 प्लस 2 आयोटा। अब मैं माइनस ऑपरेट कराता हूँ -5 माइनस 2 आयोटा। अब मैं इसका क्या करता हूँ, अब इसका मैं मॉडुलस लेता हूँ माइनस और ये कंजुगेट और अब इसका मॉडुलस -5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, इसके ऊपर क्या आएगा स्केयर रूट। और अब ये क्या हो गया 25 प्लस ये क्या हो गया 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये कितना बन गया 29। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, समझ आ गई। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपके पास z दिया हुआ है, z का मॉडुलस, फिर माइनस के साथ मॉडुलस, फिर 2 दफ़ा कंजुगेट लेने से मॉडुलस, फिर माइनस और कंजुगेट मॉडुलस। ये सारे के सारे स्टेप आपको पता है मैं क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ये पहले आपने क्या करना है, इसका अकेले का मॉड लेना है, फिर माइनस लेके फिर मॉड लेना है, फिर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेके मॉड लेना है, फिर कॉन्जुगेट एंड देन माइनस के साथ ऑपरेट करवा के मॉड लेना है। हर दफ़ा आंसर आपका सेम निकलेगा। जैसे आपको पता है ना क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में आंसर 29 ही आया, इसी तरह से इसका हर पार्ट का आंसर कितना बनेगा भला, ये मैं आपको करके देता हूँ। z का कॉन्जुगेट जो है 4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर, ठीक है।
16 प्लस 3 3 9, माइनस आपको पता है मॉडुलस में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 25, और ये कितना बन जाएगा 5। हर दफ़ा आंसर 5 बनेगा। बात समझ गए? तो बहुत आसान है ये, मैं अब आप पे छोड़ रहा हूँ कि ये 1 2 3 जो पोर्शन है ये आप खुद करेंगे। जो बच्चा कर लेगा वो मुझे बताएगा जी कि मैंने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। Z1 गिवन है मेरे पास। Z1 है जी 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 मेरे पास गिवन है Z2 विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब वो कहता है इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 ये फाइंड करना है, और इसके साथ रियल Z1 Z2 ये फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ कि ये Z1 Z2 का मतलब क्या है। भाई ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, Z1 और Z2 को पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो रियल पार्ट बनेगा उसको मैं रियल कह दूंगा, जो इमेजिनरी बनेगा उसको मैं इमेजिनरी कह दूंगा। 2 1 2 -2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्केयर -2, ये कितना बन गया जी माइनस आयोटा, 3 में से 2 गए 1, साइन बड़ी टर्म वाला, 3 -1 -2 माइनस आयोटा -3 -5 माइनस आयोटा। बात समझ गए जी। और ये वाला क्या है रियल, और ये वाला क्या है इमेजिनरी। तो मैं रियल लिखूँगा RE ऑफ Z1 Z2 विच इज़ इक्वल टू -5, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 विच इज़ इक्वल टू, हाँ जी, विच इज़ इक्वल टू -1। बात समझ गए जी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेरी वीडियोस आप देखते रहोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। जुड़े रहें इस चैनल के साथ और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।